हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर बडी में। मेरा नाम है शिवम सोनी और हम मिलकर डिस्कस कर रहे थे आने वाले केवीएस और सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए कि कैसे ये एग्ज़ाम्स आप अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर सकेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस के कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे, केवीएस और सीटेट जैसे एग्जाम्स में, जिनमें कि ईवीएस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में कि किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है। तो काली मिट्टी का निर्माण लावा द्वारा होता है। हम ईवीएस का एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं परसों के दिन, तो अगर आपने अभी नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं फिर से। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे थे कि ग्रीन मफलर किससे रिलेटेड है। तो ग्रीन मफलर रिलेटेड है ध्वनि प्रदूषण से, यानी कि साउंड पोल्यूशन से, जो कि हमारी शादियों में बजने वाले डीजे और ट्रैफिक में होने वाली कार के हॉर्न वगैरह से बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। बट अभी आपको मालूम होगा कि कोविड-19 की वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो खुद को सही कर रहा है, ठीक कर रहा है और अभी एनवायरनमेंट में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुका है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। तो नीम सभी बनने वाली जैविक दवाओं में उत्पादक का मुख्य भूमिका निभाता है। इससे बहुत सी कीटनाशक दवाइयाँ बनाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन, इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता अर्थात पेड़ पौधों, वृक्षों, जानवरों और विभिन्न वनस्पतियों की विभिन्न प्रजातियाँ जो कहीं नहीं पाई जाती हैं वो यहाँ पाई जाती हैं। और आपको मालूम होगा कि 80% जो प्रजाति है कहीं नहीं पाई जाती है वो इन्हीं वर्षा वनों में पाई जाती है। और ये वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? ये एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और प्रशांत द्वीपों पर पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस ईयर में पास हुआ था। तो यह पास हुआ था 1986 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। हमारे यहाँ पे सर्दियों में मनाया जाता है 25 दिसंबर को और गर्मियों में मनाया जाता है ये ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट पॉइंट है कि वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। तो वो है समताप मंडल। समताप मंडल में ही हमारी ओजोन लेयर भी पाई जाती है। समताप मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। हम एक इमेज नीचे देख लेते हैं अपनी पांचों लेयर्स के बारे में, जिन्हें इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर बोला जाता है। तो सबसे जो नीचे की लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल है। सबसे बाहर की लेयर है एक्सोस्फेयर यानी कि वायुमंडल। और जो हमारी ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है। तो अब इनसे हम कुछ पॉइंट भी देख लेते हैं कि जितनी भी हमारी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में यानी कि ट्रोपोस्फेयर में। और हमारा जो एरोप्लेन वगैरह, जेट्स वगैरह उड़ते हैं वो कहाँ उड़ते हैं? वो उड़ते हैं समताप मंडल में। थर्ड पॉइंट है मध्य मंडल के बारे में कि कहाँ पे तापमान जो टेम्परेचर है वो सबसे न्यूनतम हो जाता है। तो वो मध्य मंडल में हो जाता है कितना? -100 डिग्री। और इसके ऊपर जाने पे जो टेम्परेचर है वो फिर से बढ़ने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है आयन मंडल यानी थर्मोस्फेयर के बारे में कि यहाँ पे विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है, जिसके कारण जिन्हें आयन कहा जाता है और इसी के कारण इसका नाम पड़ा है आयन मंडल। और इसी मंडल के कारण, इन्हीं कणों के कारण, जो आयन कण होते हैं, इन्हीं कणों के कारण जो हम वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं वो संभव हो पाता है, पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वायुमंडल के बारे में कि यहाँ पे हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। तो अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोजन व हीलियम जैसी गैसें कहाँ पाई जाती हैं अधिकता में, प्रधानता में, तो वो है वायुमंडल यानी कि एक्सोस्फेयर।
तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो कैक्टस है जो कि मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है, क्योंकि ये पौधे पानी को बहुत ज़्यादा ही सेव से रखते हैं और बहुत ही इनको कम पानी चाहिए होता है। तो कौन सी वनस्पति है जो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है, वो हो गई कैक्टस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। माफ़ करिएगा, तो भूमध्य सागर जिसे मेडिटेरियन सी बोलते हैं, यह यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। और ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करते हैं हम मच्छर तेल की परत पर फंस जाते हैं, इसलिए हम तेल में जो पानी ठहरा होता है वहाँ पे तेल को डालने के लिए बोला जाता है, यानी कि मिट्टी का तेल वगैरह। और परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह क्या कहलाता है? तो वह सिद्धांत कहलाता है। अर्थात जब कोई हम चीज़ बोलते हैं, कोई कल्पना करते हैं कि यह उसको सही साबित करने के लिए हम बार बार परीक्षण करते हैं और जब वो गलत नहीं होता है तो वह सिद्धांत बन जाता है, रूल बन जाता है। नेक्स्ट है कि किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? तो यू आकार की घाटी का। नेक्स्ट पॉइंट है कि पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट है कि पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग किन देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं? तो हम अर्जेंटीना के जो लोग हैं उनके सापेक्ष उल्टे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि उसकी क्या है? तो छात्रों का विश्वास। किसी भी टीचर की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है उसके स्टूडेंट्स का उसके प्रति बिलीव, कि जो स्टूडेंट्स हैं अपने टीचर पे कितना बिलीव करते हैं, यह टीचर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट है कि किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। एंड सेकेंड आते हैं मांसाहारी, फिर आते हैं सर्वाहारी। नेक्स्ट है गिर वन्य जीव अभयारण्य किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? यह आपका परसों की वीडियो में आप देख सकते हैं, हमने पढ़ा था। जो गिर वन्य जीव अभयारण्य है यह शेर के संरक्षण के लिए बना हुआ है, उसके लिए फेमस है। नेक्स्ट पॉइंट है कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो जो जट्रोफा होती है वो एक बायोडीजल की फसल है। नेक्स्ट है भूमंडलीय तापन का कारण है, यानी कि जो हमारे टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? वो हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के कारण, यानी कि CO2 में। फिर है ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है डेसिबल में। अभी आप देखेंगे ये साइंस, यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन भी हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी हैं और हिस्ट्री के क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो EVS ऐसा पार्ट है जहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स के, यानी कि हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी वगैरह के क्वेश्चन यहाँ पे मिक्स आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो कुड़ुक है वो झारखंड के लोगों की भाषा है। नेक्स्ट है कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पहले सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करते हैं उसमें से नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, जिससे कि हमारा अचार खराब ना हो और उसमें फंगस वगैरह ना लग जाए। नेक्स्ट है किस जानवर की सुनने की शक्ति इतनी तेज होती है कि वायु से पत्तों के हिलने की साउंड या ध्वनि भी वह सुन सकता है? तो वो है बाघ, यानी कि टाइगर, जिनके बारे में हमने कल पढ़ा था, टाइगर परसों पढ़ा था, टाइगर रिजर्व हमारे देश में। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि? बगुला भैंस पे बैठता है क्योंकि बगुला और भैंस में सहजीवी का संबंध है। सहजीवी क्या होते हैं? अर्थात इन एक दूसरे को इनसे फ़ायदा होता है। तो जब भैंस पानी में जाती है तो उसमें छोटे छोटे कीड़े उसकी बॉडी पे लिपट जाते हैं, जिन्हें बगुला बैठ के खाता है। तो यह एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं और इससे भैंस को फ़ायदा होता है कि उसकी बॉडी के जो कीड़े होते हैं वो हट जाते हैं और बगुले को उसका भोजन मिल जाता है। तो यह एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं और इसी को बोलते हैं सहजीव।
तो ये दोनों सहजीवी का संबंध रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि रेड डाटा बुक अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा निकाली जाती है। तो रेड डाटा बुक निकाली जाती है IUCN द्वारा, अर्थात इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंसर्न ऑफ नेचर। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। रेड डाटा बुक में क्या होता है, इसमें हम आने वाली जितने भी संकट में जानवरों की प्रजातियां हैं, पौधों प्रजातियां हैं, हम उसकी लिस्ट डालते हैं रेड डाटा बुक में। तो यहाँ पे हमने देखे बच्चों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से आपको आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर से देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, दोस्तों के साथ में शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जल्दी मिलेंगे हम पार्ट 3 के साथ में, तब तक पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें एंड अपना ध्यान रखें।